ओके, तो अभी हमने बात की कि वेट गेन की जो रीजंस हो सकती हैं वो तीन मेजर रीजंस है जिसकी वजह से हमारा वेट गेन होता है। पहली रीजन हम डिस्कस की कि स्टार्विंग या डाइटिंग है, और दूसरी सबसे बड़ी रीजन दैट इज इमोशनल ईटिंग। यानी हमारी बॉडी को जितनी कैलोरीज चाहिए, यू आर टेकिंग मोर कैलोरीज देन रिक्वायर्ड, तो ऑब्वियसली वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो आपकी बॉडी में वेट गेन का बायस बनेगी। इमोशनल ईटिंग क्या होती है? इमोशनल ईटिंग मसलन जैसे आप ऑफिस से घर जा रहे हैं, अपने कॉलेज से यूनिवर्सिटी से घर जा रहे हैं, रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, आपका मूड ऑफ हुआ, घर में किसी की कॉल आ गई, आपके बॉस की कॉल आ गई, कॉल पे कुछ ऐसा था जो आपको पसंद नहीं आया और आपको मूड ऑफ हो गया, आपने सडनली फ्रिज खोल के देखा, फ्रिज में आइसक्रीम पड़ी थी, चॉकलेट्स पड़ी थी, और आपने वो खाना शुरू कर दी। आपने वो चॉकलेट से आइसक्रीम क्यों खाई? आपकी बॉडी की नीड नहीं थी, यू जस्ट वांट टू चेंज द वे यू आर फीलिंग। मूवी देखते हुए पॉपकॉर्न्स खा रहे हैं, या जैसे शाम की चाय के साथ कुछ होता है कि जी कुछ कुछ स्नैक्स टाइप चीज़ें चाहिए होती हैं, खाने के बाद मीठे की तलब है, ये सब कुछ जो है वो इमोशनल ईटिंग है। इमोशनल ईटिंग बहुत बड़ी रीज़न है वेट गेन की, तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इमोशनल ईटिंग क्या है, और हमारी बॉडी की जो एक नेचुरल नीड है, फिजिकल कॉल है, जो इमोशनल कॉल है, उसमें हमने कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, और इमोशनल ईटिंग को हमने टोटल बाइंड अप करना है, इमोशनल ईटिंग को टोटल खत्म करना है अपनी लाइफ से। और इससे पहले कि हम इमोशनल ईटिंग में जाएं, हमें अपनी इमोशनल मैनेजमेंट को समझना है, इमोशंस को समझना है। जैसे स्ट्रेस है, स्ट्रेस में अक्सर लोग आपने देखा होगा एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो वो जो स्ट्रेस है, चूंकि लोगों को नहीं पता कि वो स्ट्रेस को उन्होंने कैसे डील करना है, लिहाजा एक बेस्ट वे ये होता है कि वो अपने माइंड को शिफ्ट करने के लिए ओवर ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो बेतहाशा लोग ऐसे हमारे पास आते हैं जिसमें स्ट्रेस की वजह से उन्होंने ओवर ईटिंग की हुई होती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करनी है, और आपने अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना सीखना है, फियर्स को कैसे मैनेज करना सीखना है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना सीखना है। बाकी तकरीबन 6 किस्म के नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं, तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि हमने अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है ताकि उसका जो इफेक्ट है वो आपके फिजिकल हेल्थ के ऊपर ना हो।